जय किनाराम। आज हमारे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज तुम लोगों को इंटरमीडिएट की 12th क्लास की गणित में पढ़ा रहा हूँ ना। जरा ध्यान से देखना, जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो एकदम आप स्पष्ट लिख के भेज दें, या जहाँ प्रॉब्लम होगी तो आप पूछेंगे। देखिए इंटरमीडिएट के गणित में सबसे पहले विशेषता ये है कि इसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल का जो पार्ट होता है, अधिकाधिक क्वेश्चन इससे क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। किससे? डिफरेंशियल और इंटीग्रल से। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डिफरेंशियल। और देखिए डिफरेंशियल और इंटीग्रल के अभाव में गणित अधूरी मानी जाती है, याद रखिएगा। जिस बच्चे को डिफरेंशियल और इंटीग्रल आ गया, समझ लो उसको पूरी गणित आ गई। अगर आपको फिजिक्स करनी है तो बिना डिफरेंशियल बिना इंटीग्रल के आप फिजिक्स भी नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? फिजिक्स के जितने भी बड़े बड़े फार्मूले हैं उसको इंटीग्रल से किया जाता है ना। अगर विदाउट इंटीग्रल करेंगे तो जो फार्मूला होगा बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। थॉट विधि से करेंगे आप उसको, थॉट मेथड से, तो फार्मूला बहुत लंबा होता जाएगा। तो आप डिफरेंशियल से देखें, डिफरेंशियल है क्या? डिफरेंशियल को कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। धीरे। और दूसरा आपका क्या है? समाकलन। क्या है? समाकलन। ध्यान देना, ध्यान से देखना। अवकलन का ऐसे होता है कि गरीब का विलोम अमीर, अमीर का विलोम क्या होता है? गरीब। उसी तरह से अवकलन का विलोम क्या होता है? समाकलन। और समाकलन का विलोम क्या होता है? अवकलन। एकदम क्लियर। समाकलन का विलोम होता है अवकलन, अवकलन का विलोम होता है समाकलन। एकदम क्लियर हुआ? अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर क्या? देखो दोनों के साथ, इसके साथ भी कलन शब्द लगा है और इसके साथ भी कलन शब्द लगा है, लेकिन इसके साथ समा लगा है, इसके साथ अव लगा है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यह है क्या? ये क्यों गणित में रखा गया है? इसके रखने का कारण क्या है? देखो तीन शब्द, एक शब्द होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशियल, इसको कहते हैं इंटीग्रल, और एक शब्द होता है बार बार आपकी गणित में प्रयोग किया जाता है, फलन, जिसको कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। एकदम क्लियर। इसको कहते हैं फलन, समाकलन, अवकलन, फलन, सब मिलता जुलता देखिए शब्द है। अब बड़ा माइन्यूट अंतर है सब में, देखे ध्यान से देखना। पहला शब्द है अवकलन, दूसरा शब्द है समाकलन, तीसरा शब्द है फलन। हो गया ना? तब पहले आप हमको फलन आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फलन। फलन के बाद तब अवकलन, अवकलन के बाद आपको क्या बता रहे हैं? समाकलन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फिजिक्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आप कोई सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं। तो जैसे आपने सूत्र लिखा कि v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। तो ये जो v का मान है ये पूर्णतया किस पर डिपेंड है? u प्लस 80 पर डिपेंड है। इसका मतलब v जो है ये परतंत्र है। ये क्या है? परतंत्र चर इसको मानेंगे। और इसको हम क्या मानेंगे? स्वतंत्र चर। इसको क्या मानेंगे? स्वतंत्र चर। क्या मानेंगे? स्वतंत्र चर। इसको परतंत्र चर, और इसको क्या मानेंगे? स्वतंत्र चर। अगर आप इसको अभी नहीं समझ में, जैसे आप लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ x बराबर आप लिख दिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो गया। हो गया ये चीज। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मैंने y बराबर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो गया? 5। अर्थात y की जो वैल्यू है, y का जो मान है वह किस पर डिपेंड कर रहा है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस किस पर? 5 पर डिपेंड कर रहा है। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर हो ना? तो इसका मतलब ये क्या है? परतंत्र है। ये है ना नॉन फ्री, और ये क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है। अर्थात तो y डिपेंड किस पर है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है? 5 पर। अभी x का मान 1 रखेगा तो y का मान कुछ होगा, x का मान 2 होगा तो y का मान कुछ होगा, x का मान 3 होगा तो y का मान क्या होगा? 3 होगा। तो फलन का मतलब क्या हुआ? फलन का मतलब जहाँ पर है कि नहीं, जहाँ पर देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये परतंत्र है और ये क्या है? स्वतंत्र है। समीकरण हो, समीकरण के कै पक्ष हों? 2 पक्ष हों। कै पक्ष हों? 2 पक्ष हों। और दो पक्षों और दोनों पक्षों की एक विशेषता हो कि एक का मान दूसरे पर क्या करता हो? निर्भर करता हो, है कि नहीं? तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसी व्यवस्था को आप क्या कह सकते हैं? फलन कहते हैं। एकदम क्लियर?
कहीं कंफ्यूजन? आगे चलें। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, दूसरे नंबर की बात आती बेटा, ध्यान से देखना एकदम। इधर देख, हमने कहा अवकलन, अवकलन का विलोम है, अवकलन का विलोम है समाकलन। अवकलन, अवकलन का विलोम क्या है? समाकलन, है ना। देखो इसके साथ लगता है डिफरेंशियल शब्द होता है, डिफरेंशियल शब्द क्या है? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल। ध्यान देना एकदम। चलें आगे। इसका मतलब क्या है? रखा क्यों गया? रखा क्यों गया? डिफरेंस माने होता है अंतर, पहले ही पढ़ाएंगे। डिफरेंस माने क्या होता है? कहते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस का एक भावात्मक अर्थ क्या होता है? अंतर। इतनी बात क्लियर? डिफरेंस का भावात्मक अर्थ क्या होता है? अंतर होता है। डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल। मोटा हिसाब आपको समझा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको उसमें अपने दिमाग में वो बल मत डालिए। इधर देखिए, आप लिखते हो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ये फिजिक्स का सूत्र है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। लिखते हो, आप लिखते हो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। लिखते हो त्वरण को क्या कहते हो? ए। वेग परिवर्तन को लिखते हो v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। लिखते हो। त्वरण की परिभाषा होती कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर त्वरण का मूल्यांकन करना है, त्वरण का आकलन करना है, त्वरण को बताना है, तो त्वरण को बताना है तो आप वेग का जब तक अंतर नहीं लोगे, नहीं क्लियर हुआ? वेग का अंतर नहीं लोगे, समय के सापेक्ष नहीं लोगे, समय के सापेक्ष वेग का अंतर जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक आप त्वरण बता नहीं सकते। क्लियर हुआ ना? तो जिसका मूल्यांकन, जिसका आकलन, कलनाकलन, जिसका आकलन, जिसको ड्राइव किया जाए, जिसको है कि नहीं वेरीफाई किया जाए, जिसको डिस्क्राइब किया जाए, तो डिस्क्राइब करने में अंतर का सहारा लिया जाए। किसका सहारा लिया जाए? अंतर का सहारा लिया जाए। जब अंतर का सहारा लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अवकलन। और जब योग का सहारा लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? समाकलन। अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को क्या कहेंगे? अंतर का जब सहारा लिया गया तो क्या हो गया? अवकलन। और योग का सहारा लिया गया तो क्या हो गया? समाकलन। अर्थात अंतर का विलोम क्या हो गया? योग। और योग का विलोम क्या हो गया? अंतर। जब अंतर का सहारा लिया गया तो क्या हो गया? अवकलन। और जब योग का सहारा लिया गया तो क्या हो गया? समाकलन। कोई दिक्कत नहीं ना? अर्थात किसी, क्लियर हो जाए ना? तो किसी का मूल्यांकन करने के, किसी का मूल्यांकन करने के लिए, किसी को आकलन करने के, किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी को वेरीफाई करने के लिए, क्लियर हुआ? जब इसका सहारा लिया जाए, है कि नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अवकलन। और योग के आधार पर अगर किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? समाकलन। कहीं कंफ्यूजन? अब देखिएगा, जहां कंफ्यूजन हो आप लिख के भेज भी सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए, योग, ये समाकलन और अवकलन मैंने डिफाइन कर दिया। अब जरा सा देखिएगा, और कभी कभी आएंगे जब फलन, जब लिमिट बताएंगे तो लिमिट में और फलन आपको ड्राइव कर देंगे। नहीं क्लियर हो कि फलन है क्या चीज़, है कि नहीं है, और क्यों इसको इस तरह से रखा जाता है, इसके रखने का कारण क्या है, ये तमाम प्रकार की। फिलहाल आपको हम अवकलन की सवाल चैप्टर वाइज लगाएंगे। फिलहाल आप फार्मूला देखें। जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भाषा देखिए। कोई भी किसी चीज़ की खोज करता है तो अपने हिसाब से भाषा बनाता है। क्लियर हुआ? कोई भी किसी चीज़ की खोज करता तो अपने हिसाब से क्या करता है? भाषा बनाता है। हो गया ना? तो आप कहते हैं जैसे आपने त्वरण का मूल्यांकन किया तो आपने लिखा कि v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 लिखा। हो गया ना? तो जो चीज़ हर में हो जाए उसको कहते हैं उसके सापेक्ष, वेग, समय के सापेक्ष त्वरण का मूल्यांकन किया गया। एकदम क्लियर हुआ? समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन निकाला गया तब त्वरण हुआ। कहते हैं ना, एक सेकंड में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तनों कहा जा सकता था कि वेग परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं, लेकिन परिभाषा के एक सेकंड में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो उसके साथ समय का नाम लिया गया कि नहीं लिया गया?
सेकेंड का नाम लिया गया तो ऑटोमेटिक समय हो गया। तो वेग परिवर्तन की दर को समय है ना त्वरण कहते हैं। तो 1 सेकेंड में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो हर में हो उसके सापेक्ष अर्थात, क्लियर हुआ? ये बात फिर से सुन लीजिए। जब अंतर को आधार मानकर, किसको अंतर को आधार मानकर जब मूल्यांकन किया जाए तो क्या हो गया? अवकलन। और जब योग के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? समाकलन कहेंगे। क्या कहेंगे? समाकलन कहेंगे। अब देखिए a बराबर v2 माइनस v1 बटे के t2 माइनस t1। कोई दिक्कत? किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। हो गया ना बेटा? अब कैलकुलस की भाषा होती है ये, ध्यान से देखना। जिसके सापेक्ष होता है उसको लिखते हैं कि d बाई डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष। अगर t के सापेक्ष है तो d बाई डी टी, यम के सापेक्ष है तो d बाई डी एम, नहीं क्लियर है? एफ के सापेक्ष है तो d बाई डी एफ, आर के सापेक्ष है तो d बाई डी आर। एकदम क्लियर? जिसके सापेक्ष हो वह चीज d के साथ लगता जाएगा। डी डी एक्स, डी डी एक्स, डी टी, डी बाई डी एम, डी बाई डी आर, डी बाई डी एफ बोलते हैं ना। अब एक फार्मूला इसका होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कैसे आता है वो भी हम बताएंगे कि है कि नहीं है, उसको भी बताएंगे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन के मतलब जैसे फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब आप नोट करते चलिए, देखिएगा। फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n। हो गया ना? देख नोट कर, d बाई डी एक्स, क्लियर, ऑफ x पावर n। क्लियर? ये नहीं लिखोगे, यही नहीं लिखा जाएगा। ये जो n पावर है, इसका जो घात है, पावर है ना, ये पावर आगे करिए, क्या रही है ना, इसको लिख दिया n हुआ, फिर गुणे, हो गया ना, x लिख लिए, n माइनस 1। तो अब गुणा लिखा नहीं जाएगा, आप इसको लिखोगे n(x) के पावर n माइनस 1, n(x) के पावर n माइनस 1। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला। नोट कर, ddx x के पावर n हो गया, n इंटू एक्स n माइनस 1, n(x) n माइनस 1 हो गया। अभी तुमको हम बताएंगे कि फार्मूला आया कैसे। देखो ये n है, ध्यान से देखना, n(x) n माइनस 1, ये फार्मूला आया कैसे अभी आपको हम बताएंगे। क्लियर हुआ? इसकी अब कुछ सवाल देखो, जैसे मैंने कहा, सवाल कहा, चला गया सवाल कई ठे लिखा। देखो इधर देख, x के पावर 5 कामा x के पावर माइनस 3 हो गया ना, x के पावर 1/2, x के पावर 3/4, x के पावर माइनस 3/4, देखो x के पावर माइनस 7। इसका x के सापेक्ष अवकलन है ना, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है ना। x के सापेक्ष अवकलित कीजिए, x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। कैसे लिखोगे? ddx x के पावर 5, x के पावर 5 को आगे करोगे, देख रहे हो, यहाँ लिखोगे x, लिख लिए, 5 माइनस क्या हो गया? 1। इसका उत्तर क्या आ गया? 4x के पावर 4, अरे 5x के पावर 4। एकदम क्लियर? क्लियर ना? आगे देखो, अब चले ये करें, ddx x पावर माइनस 3 बोला, क्या करेंगे? ध्यान दो, कहाँ आएगा?
-3 x के पावर -3 -1 -3 तो माइनस कर्जा लोगे तो कर्जदार न बनोगे, धनी तो हो न जाएंगे। तो माइनस जब भी जुड़ता है तो माइनस के साथ जुड़ता है, और जब माइनस के साथ जुड़ता है तो -3 x के पावर -4। एकदम क्लियर। x के पावर -4 कभी ये उत्तर नहीं लिखाएगा, है ना। उत्तर लिखने का भी ढंग। सवाल तो लग गई तुम्हारी, सवाल तो तुम्हारी लग गई। अब देखो डिफरेंशियल इंटीग्रल एक ऐसा पार्ट है कि बच्चा सवाल लगा करके ये 100% चेक कर सकता है कि मेरी सवाल सही है कि गलत है। इंटरमीडिएट का पेपर बच्चा अगर गणित का करता है, समझे, तो गणित का पेपर बच्चा अगर करता है बेटा, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो, बच्चा अगर चाहे तो 70% सवालों का उत्तर वो जान जाएगा कि मैं सवाल सही लगाया हूँ कि क्या लगाया हूँ, गलत लगाया हूँ। 70%, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 70% ऐसे ही सवाल आए कि तुरंत उसका उत्तर वो क्या कर लेगा, चेक कर लेगा कि हमारी सवाल सही है कि हमारी सवाल क्या है, गलत है। वो बता देगा कि मैं इतना नंबर पाऊंगा, है कि जो कॉन्फिडेंस इनके पास होगा वो अपने उत्तर का, अपने प्रश्न का ऑटोमेटिक है कि वो उत्तर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, है कि नहीं है कि हम सवाल सही लगाए हैं कि सवाल। जैसे कभी कभी बच्चे बहस कर जाते हैं ना कि हमने 80 नंबर का किया था सही, तो कैसे कहते हैं वो, इसलिए कहते हैं कि वो जानते हैं, वो उत्तर चेक कर सकते हैं, तुरंत उत्तर चेक कर देंगे। अब इसका अभी इंटीग्रल कर दिया जाए। मैंने कहा अवकलन का विलोम क्या है, समाकलन, और समाकलन का विलोम क्या है, अवकलन। तो इसका अवकलन किया गया। अभी अगर इसका समाकलन किया जाए तो जिसका अवकलन किया जाएगा, जिसका अवकलन किया गया, इसका अवकलन किया गया ना, अगर इसका भी समाकलन कर देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, है ना। जब थोड़ा और सीख लोगे तो हम तुरंत उत्तर चेक करना, समाकलन जब जान जाओगे, समाकलन करना भी जान जाओगे, तो ऑटोमेटिक अपने अवकलन का उत्तर फट से क्या कर लोगे, चेक कर लोगे कि हमारी सवाल सही है कि हमारी सवाल क्या है, गलत है। क्लियर हुआ। तो -3 इधर आया, तो -3 -1 -3 x के पावर -4। अब जैसे मैंने कहा थोड़ा सा दर्जा तुमको 8th क्लास की गणित में ले चलते हैं, 9th क्लास में पावर थियरी में ले सकते हो। जैसे चर हो चाहे अचर हो, अरे चर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है, अक्षर, x y z a b c d। क्लियर हुआ। ये क्या हो गया, अक्षर को क्या कहते हैं, चर। 3 4 5 1 2 3 ये क्या हो गया, अचर। क्लियर हुआ। अक्षर को क्या कहते हैं, अक्षर को क्या कहते हैं, चर, और संख्या को क्या कहते हैं, अचर, है ना। तो ये अक्षर हो गया, अक्षर हो गया ना, अक्षर चर हो गया, और संख्या क्या हो गई, संख्या क्या हो गई, संख्या आपकी अचर हो गई। एकदम क्लियर। अक्षर को चर, इसको कहते हैं वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल माने चर और नॉन वेरिएबल माने अचर। नॉन वेरिएबल माने अचर हो गया, और वेरिएबल माने क्या हो गया, चर। चर का मतलब अक्षर और संख्या का मतलब अचर। क्लियर हुआ। अब देखो, जैसे हमने कहा चर हो चाहे अचर हो, इस पर नेगेटिव घात है। जैसे हमने कहा, अभी मैंने कहा 5 के पावर -4 है, हम तुमको समझा रहे हैं। तो इसके नीचे हर में कोई संख्या नहीं तो क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अगर नेगेटिव घात को पॉजिटिव करना है तो अगर संख्या वो अंश में है तो हर में कर दो, हर में है तो कहाँ कर दो, अंश में कर दो। तो 1 को ऊपर करो, अब 5/4 को क्या कर दो, नीचे कर दो। ये 5/4, 5 घाते -4 उसको नीचे कर दो, तो ये 5/4 हो गया। तो 5/4 हो गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव घात किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो जब पॉजिटिव में हो गया तो उसी तरह इसको लिख सकते हो। ऐसे -3 है तो -3 x के पावर क्या हो गया, 4। इसका उत्तर क्या हो गया, -3 x के पावर क्या हो गया, 4। बोलो। अब इसको लिख डालो। अगली प्रॉब्लम देखो, जो रूल है वही रूल आपको फॉलो करना है और कुछ करना थोड़ा है। देखो इधर ddx x के पावर 1/2। क्लियर, बोलो। x के पावर 1/2। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि पावर को कहाँ करो, आगे 1/2, 1/2 x के पावर 1/2 माइनस क्या हो गया, 1 हुआ, हो गया 1/2, 1/2, 1/2 में से 1 घटेगा, 1/2 में से 1 घटेगा तो 1/2 -1 हो गया। देखो कहीं कन्फ्यूजन तुमको न रह जाए, 2 1 कम, तो -1/2 बचेगा ना,
-1/2 अर्थात क्या हो गया 1/2 यक्स पर -1/2 -1/2 हुआ। इसको पॉजिटिव करो, इसको पॉजिटिव करो, तो जब इसको पॉजिटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 नीचे है, ये यक्स कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो यक्स के पावर प्लस 1/2 हो गया, यक्स के पावर 1/2। तो जब यक्स के पावर 1/2 हो गया, अभी भी मान लो तुम उत्तर देखे, मान लो सपोज दैट आपकी किताब में उत्तर नहीं है, मान लो नहीं है, तब क्या हो सकता है, देख इसको क्या हो सकता है, बल्कि एक लाइन आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। जब किसी चर या अचर पर घात, जब किसी चर या अचर पर घात भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो उसे करणी के रूप में लिखा जा सकता है, अंडर रूट में लिखा जा सकता है, उसे अंडर रूट में लिखा जा सकता है, करणी के रूप में लिख सकते हैं, करणी के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। करणी के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए घात के हर की संख्या, घात के हर की संख्या, हर की संख्या, हर की संख्या हो गया ना, करणी के मूल में चली जाती है, करणी के मूल में चली जाती है, तथा अंश की संख्या, अंश की संख्या, लिखे अंश की संख्या, करणी के अंदर चर या अचर पर, करणी के अंदर चर या अचर पर घात के रूप में लग जाती है, घात के रूप में लग जाती है, घात के रूप में लग जाती है। एकदम क्लियर हो गया, घात के रूप में लग जाती है। चले अब देख, अब जैसे जैसे निकाल, देखो यक्स के पावर 1/2 है, तो तुरंत आप करणी ऐसे बना लिए, हाई करणी का मूल कहलाएगा। तो हरवा की संख्या क्या है 2 है, ये 2 को यहाँ करो, यक्स लिख दो, अंश की संख्या क्या है 1, 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं। और जब करणी का मूल हो, अगर 2 करणी के मूल में, तो वो भी नहीं लिखा जाता। अब इसको हम क्या लिख दें 1/2 करणी में यक्स, चाहे यहाँ 2 लिखो और 1 नहीं लिखा जाता, करणी के मूल में 2 है तो 2 नहीं लिखने की जरूरत है। आया इधर देख, लेकिन अगर इस तरह से तो लिखना पड़ेगा तुमको, जैसे मैंने कहा यक्स के पावर 3/4 आया, तो इसको लिखो वैसे, तब देखो 4 यक्स के पावर 3 ना, क्लियर है, क्लियर हो गया। 4, अगर 4 है 2 रहेगा तो मत लिखो, अगर 3 है 4 है 5 है 2 से अधिक है तो लिखेंगे, है कि नहीं। यक्स के पावर क्या होगा 3, 1/2 यक्स के पावर 1/2, भाई -1/2 था तो इसको नीचे किए, अब इसको लिखे, करणी बनाए, तो 2 यहाँ लिखोगे 1 यहाँ लिखोगे, तो 2 1 नहीं लिखा जाता, आप इसको लिख सकते हो 1/2 करणी में यक्स। इसका उत्तर हो गया 1/2 करणी में यक्स। कोई दिक्कत? अब आगे देखें, अगर दिक्कत होगी तो बताना। चले आगे, अगली सवाल देखते हैं। चलो, यक्स के पावर 3/4, ध्यान से देखना, यक्स के पावर 3/4, यक्स के पावर 3/4 हो गया, ddx x के पावर 3/4 क्या होगा 3/4, आगे यक्स के पावर 3/4 माइनस क्या हो गया 1, तो 3/4 देख 3/4 -1 है, 4 1 जा 4, तो 3 -4/4 होगा, तो 3 प्लस कम हो गया, माइनस अधिक हो गया, तो -1 बाई क्या हो गया 4 हो गया। तो क्या लिखोगे, बगल में लिख रहे बराबर
3/4 एक्स के पावर -1/4, 1/4। अब इसको पॉजिटिव कर तो 3 तो ऊपर होगा, 4 नीचे होगा, और एक्स के पावर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब इसको अंडर रूट खंडी बनाओ तो क्या हो गया 3 4 4 एक्स के पावर 1। अंडरस्टैंड? क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है, देखो एक्स के पावर -7, एक्स के पावर -7, ये कर दे रहे हैं डी डी एक्स के पावर -3/4। फर्क तुरंत मारिए, -3/4 एक्स के पावर -3/4 -1 -4 1 जा 4 -3 -3 एक्स के पावर -7/4, हाई बाई 4 है, 4 है। फिर इधर करिए -3 4 नीचे है, हाई पॉजिटिव करेंगे, एक्स के पावर 7/4 -3 4 अंडर रूट 4 एक्स के पावर 7, एक्स के पावर 7, एक्स के पावर 7 हो गया। जब नोट करिए, एक लाइन नोट करिए, जब करड़ी रूप में दिया गया हो, जब करड़ी रूप दिया गया हो, जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो, जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो वह करड़ी रूप में दिया गया हो, जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो वह करड़ी रूप में दिया गया हो, दिया गया हो। करड़ी रूप में दिया गया हो तो सबसे पहले करड़ी हटाते हैं, करड़ी हटाते हैं। लिखिए करड़ी हटाने का नियम, करड़ी हटाने का नियम, करड़ी हटाने का नियम हो गया ना। करड़ी के मूल की संख्या, करड़ी के मूल की संख्या, मूल की संख्या करड़ी के अंदर उपस्थित पद के घात के नीचे चली जाती है, पद के घात के नीचे चली जाती है, पद के घात के कहाँ चली जाती है? नीचे। जैसे देख ले, जैसे 3 पावर x पावर 4 है, इसका अवकलन करना है। अवकलन क्या करना है? करना है। देखो 3 अंडर रूट x के पावर 4 इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसकी करड़ी हटाओ। करड़ी के मूल में क्या है? 3 है, 3 है। तो करड़ी मैंने लिखाया है कि करड़ी हटाने के लिए पहले ये पद में क्या है? x, इसके अंश ये क्या है? 4, घात में 4 है, 4, इसको हर में डाल दो 4/3, करड़ी हट गई, अर्थात x घाते 4/3। अब फट से अवकलन कर दो, डी डी एक्स के पावर 4/3, 4/3 पीछे x के पावर 4/3 माइनस क्या हो गया? 1, अर्थात 4/3, x के पावर 3 1 कम 3, 4 में से 3 गया, अर्थात 1/3। ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्तर। एकदम क्लियर?
क्लियर। कभी कभी इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है, कैसे दे सकता है, ध्यान से देखना, ऐसे दे सकता है, कैसे दे सकता है, 2m x के पावर n, x के पावर m प्लस n, x के पावर f कर दिया, f कर दिया। सवाल बनाना सीखो पहले, हम चैप्टर के सवाल तो सीरियल वाइज लगाएंगे। ये बेस है, याद रखो, ये क्या है, बेस है। जितना स्ट्रांग होगा तो मात्र 15 दिन में, क्या 15 दिन तुम ज़्यादा बता रहे हैं, 10 दिन में अवकलन की कहानी एकदम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एक एक सवाल तुम कहते हो कि सवाल खोजोगे, सर से क्या कर दोगे, लगा दोगे। क्लियर हुआ। अब देख, पहले ये मूल में नहीं है, जब मूल में नहीं तो इसके बीच में जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई का है, तो पहले अंडर हटाओ, तो 2 गुणे x के पावर f बाई क्या हो गया, m आ गया। अब ddx लिखने का नियम देखो, जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाए, जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाए, एकदम क्लियर, उसको छोड़कर सभी लोग अचर माने जाएंगे। जैसे मैंने कहा 4x घाते 5, नहीं क्लियर हुआ, बोलो। तो अब चर x है, x के सापेक्ष तो x चर माना जाएगा, ये क्या हो गया, अचर हो गया। जैसे मैंने कहा, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अब देखो, तो ये ddx चर और अचर के बीच में लिखो, ये चर हो गया तो ये अचर हो गया, तो 2 ddx x के पावर f बाई m हो गया। क्लियर, क्लियर। अब क्या करेंगे, ddx हटाएंगे, तो 2 गुणे f बाई m इंटू x के पावर f बाई m माइनस क्या हो गया, 1 हुआ। तो क्या हो गया, 2 गुणे क्या हो गया, 2f बाई m, 2f बाई m, 2f बाई m, x के पावर m का इसमें गुणा करेंगे, f माइनस m, अब बाई m हो गया। ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, हो गया ना, f माइनस m बाई m, क्लियर हो गया। अब देखना, आगे चलें।